जिनका शरीर रुग्ण है, जो अन्न नहीं छोड़ सकते हैं। नारद पुराण में एकादशी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। उस नारद पुराण में लिखा है एक एकादशी का जप 108 बार, तो 26 एकादशी होती हैं तो 26 माला हो गई। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 26 माला करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक 4 घंटे में हो जाएंगे। मैं तो कर देता हूं, आपका तो पता नहीं, मुझे तो 3 घंटा 40 मिनट लगता है, स्पीड है। सुनिए, सुन लें, चलो आप 6 घंटे में कर लेंगे। जो अन्न नहीं छोड़ सकते ऐसे लोग 108 बार 26 एकादशी का उच्चारण करने पर वह एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। एकादशी का व्रत करने का उन्हें फल प्राप्त, ये उनके लिए जो एकादशी करने में रुग्ण हैं, असमर्थ हैं, दिक्कत परेशानी है, उनके लिए। एक बड़ी और सुंदर बात कही, जो एकादशी नहीं कर सकते, एकादशी की बड़ी महिमा है। यदि जो नहीं करते वो एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मटर मसूर ना खाएं, दाल ना खाएं, और दोपहर के भोजन में रोटी भी ना खाएं, पराठा खा लें, पूड़ी खा लें, रोटी ना खाएं। दोपहर में अपने घर में दाल चावल रोटी न बनाई, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, दही बूरे से खा लो, खीर बना करके खा लो, सब्जी बना लें, साग बना लें। फलियारी नमक, सेधा नमक आता है, थोड़ा महंगा तो आता है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, वह प्रयोग में ले लीजिए, अभ्यास कीजिए एकादशी करने का। ये एकादशी ताप प्रताप संताप सब को समाप्त कर देगी। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या लिखा है कि वनस्पति नाम तुलसी मासानाम कार्तिका प्रिया। लिखने लायक बात है। वनस्पति नाम तुलसी मासानाम कार्तिका प्रिया एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणाम द्वारका ममा। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे वनस्पतियों में तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है। बड़ प्रिय है भगवान को, कदम्ब प्रिय है भगवान को, पीपल प्रिय है भगवान को, लेकिन परमात्मा कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है। फर्स्ट नंबर पर तुलसी है। पद्म पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि प्रातः स्नान करके तुलसी की एक परिक्रमा करने से 1.25 मन सोने का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या को यदि तुलसी की प्रदक्षिणा परिक्रमा की है, कितना फल है शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। तो कहा कि वनस्पति नाम तुलसी, वनस्पतियों में तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा भारी प्रिय। मासा नाम कार्तिका प्रिय, महीनों में कार्तिक बहुत प्रिय है। ये पिछले दिनों में हम कार्तिक महात्म्य सुना चुके हैं, बहुत विस्तार पूर्वक सुनाए इस बार। एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणाम द्वारिका मम। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे काशी से प्रिय कोई भी अपना तीर्थ प्रिय नहीं है, मुझे रामेश्वरम से प्रिय भगवान कहते हैं। भगवान देखिए, काशी से भगवान शंकर प्रसन्न है और रामेश्वर से शंकर और नारायण दोनों खुश हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो
तजि तन मम लोक सिधरहि। जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक सिधरहि। गाइए। जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक। भगवान कहते हैं उसका तो शरीर छूटते ही सीधे मेरे धाम जाता है। रामेश्वर की इतनी महिमा ग्रंथों में भारी महिमा। मैं कहूंगा कि मनुष्य जीवन मिला 3 रात्रि रामेश्वर रह के आइए। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जितना पुण्य मिलता था 12 साल, त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहकर उतना फल मिलता। त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहने पर जितना फल मिलता, द्वापर में 1 महीना तीर्थ में रहने पर उतना फल मिलता। द्वापर में 1 महीना तीर्थ में रह करके जितना फल प्राप्त होता, इस कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रहने से उतना फल प्राप्त हो जाता। कभी तीर्थ में जाओ तो कम से कम 1 रात का टाइम लेके जाइए। मैं तो ऐसा ही करता हूं, तीर्थ में जाऊंगा तो 1 रात तो निकाल के आना। और ज्यादा टाइम है तो 2 रात लगा लो, और ज्यादा है तो 3 रात लगा लो, लेकिन तीर्थ के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर के जाइए। आप सबको पता है कि साल 2022 में रामेश्वरम में कथाएं से महापुराण की मालूम है क्या? अनाउंस सुना है? आगे आने का मन बना लीजिए। आप वैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, भागो भागो चूहा भाग बिल्ली आई, ऐसे ही जाया जाता है। लेकिन इस कथा के माध्यम से जब जाओगे, आनंद की अनुभूति ऐसे नहीं बताई जा सकेगी कि जैसे गुड़ खा करके मूक व्यक्ति नहीं बता सकता कि गुड़ का स्वाद कैसा लगा। ठोड़ी सहित हंसता है वो है, लेकिन बोल नहीं पाता। समय मिल जाए, टाइम मिल जाए, घर गृहस्थी के तो काम बने ही रहेंगे। भगवान ने आपको वानप्रस्थी इसलिए बना दिया है, अब घर के चंगुल से मुक्त हो जाएं इसलिए। अब यह दौरा तीर्थ यात्रा के लिए, युवान अवस्था में भी कर लोगे तो ठीक है। तीर्थ यात्रा रामेश्वरम में, और सबसे आनंद की बात 28 तारीख का प्रदोष है, 1 मार्च की शिव महारात्रि है। जिस रामेश्वरम की स्थापना स्वयं राघवेंद्र सरकार अपने हाथों से करते हैं, और 12 ज्योतिर्पीठ और फिर सागर के किनारे, शिव पुराण में लिखा है कोई भी सदकर्म समुद्र के किनारे किया जाता है तो करोड़ गुना नहीं, वह फल उसका अनंत गुना अपने आप में। टाइम मिल जाए तो देख लेना, समय मिल जाए तो बना लेना प्रोग्राम। आप सब कहां जा रहे हैं खड़े हो के? भगवान नारायण कहते हैं कि जैसे महादेव को रामेश्वर काशी बहुत प्रिय है, स्वयं भगवान बोले, उसी प्रकार से मासानाम का, उसी प्रकार से क्षेत्राणाम द्वारका मम। भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से श्री द्वारका मुझे प्रिय। कृष्ण को द्वारका बहुत प्रिय है। कृष्ण भक्तों को तो अपने जीवन में एक बार श्री द्वारका जी का दर्शन करना चाहिए। आनंद की बात है, अपने यहां से तुलसी की माला बना के लेके जाएं, उसको ढंग से बैग में रख लें, अखबार में लपेट करके। बद्रीनाथ या वृंदावन की तुलसी की माला और श्री द्वारका जी में द्वारका नाथ के कंठ में चढ़ाई जाती है तो उसका महत्व तो ऐसे है जैसे गंगोत्री का गंगाजल रामेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया।
गंगोत्री का जल रामेश्वरम के ऊपर चढ़ाया जाता है, महादेव प्रसन्न होता है। ब्रज की तुलसी की माला श्री द्वारकाधीश के कंठ में चढ़ाई जाती है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो क्षेत्राणाम द्वारका मम। अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन जब व्यासपीठ से कभी आपको श्री द्वारका जी का निमंत्रण मिले तो 100 जंजीरें तोड़ करके आ जाना, रुकना मत बोलिए। बहुत आनंद। मैंने एक कथा करी है अभी श्री द्वारका जी में। वहां के पुजारी जी आए एक दिन बोलने को, कुछ माइक में बोले, कहते हैं महाराज हमारे द्वारकाधीश के बारे में जानते हो? हमने कहा हम तो श्रोता हैं, आप ही बताओ। कहते हैं मांगो 20 और जो दे 30, वही तो है हमारा द्वारकाधीश। आप जन गए होंगे द्वारका जी, कभी आइएगा द्वारका, श्री द्वारका। वहां भी कभी किसी कार्यक्रम का आनंद ले लेंगे, अच्छा लगेगा। तो वर्णन है क्षेत्राणाम द्वारका ममः। भगवान कहते हैं कि क्षेत्रों में मुझे द्वारका प्रिय है। एकादशी तिथि नाम च। भगवान बोले तिथियां तो बहुत हैं, लेकिन तिथियों में मुझे एकादशी से प्रिय कोई दूसरी तिथि नहीं है। शाम का समय हो रहा है, संध्या के समय में सोते नहीं है, जाग करके कथा सुनी है। और वैसे भी 11 को तो आधी रात्रि तक सोया ही नहीं जाता। एकादशी का दिन है, भगवती राधा रानी के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज यहाँ के अधिपति देव हैं। इनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव होता ही नहीं है। यमुना का किनारा यहाँ बिल्कुल नजदीक है, तुलसी वन आश्रम के परिसर में, और बिल्कुल बिल्कुल वे टू, एकदम बिल्कुल ऑन वे वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आप बैठे हैं। बिल्कुल नाक के सामने ही परिक्रमा मार्ग है। मैंने इस वृंदावन की बहुत परिक्रमा लगाई है, एक एक दिन में 2-2, 3-3 परिक्रमा लगाई। मैं किराए से रहता था, आज भी मुझे ध्यान है कमरे का किराया 350 रुपया होता था, वो भी देना बड़ा मुश्किल होता था। तो भगवान को मैं प्रार्थना करता कि प्रभु जब भी कोई छोटी सी कुटिया बने तो परिक्रमा मार्ग में ही बन जाए। एक दिन मैं गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा करके आया, गर्मियों का दिन था। जिनके यहाँ मैं रहता था किराए पर, वो मेरे स्कूल के वो टीचर थे। वहीं मुझे मिल गए रास्ते में, कहा बेटे एक प्लॉट है, पसंद आ जाए तो देख ले। रात को 8:15 बजे मैं यहाँ आया, धूल उड़ती थी आगे। इस प्लॉट में मैंने एक तुलसी का पेड़ देखा था बस। हमने कहा गुरुजी जगह हमें पसंद है, इसलिए तो इसका नाम तुलसी वनाश्रम है, इसलिए है इसका नाम तुलसी वनाश्रम। और वृंदा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये जगह बड़ी सिद्ध है। यहाँ बहुत लंबे समय तक अखंड रामायण नीचे मंदिर में चला है, नीचे दर्शन करना बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। इस हॉल में जहां आप रुकते हैं वहां मेरे गुरु महाराज की तस्वीर लगी है। उसके नीचे अन्नपूर्णा माँ का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ है जब ये पहली छत पड़ी थी। इस धरती पर मेरे न होने के बाद भी तुलसी वन आश्रम की रसोई कभी बंद नहीं होगी। ये जगह सिद्ध है, यहां कभी रोटियों की कमी नहीं आएगी भगवान की कृपा से। इस आश्रम की पहली छत डलने पर ही, देखिए उस समय तो मेरा जीवन ही बाल्य ही काल था, बहुत लंबा समय हो गया है। मैं विद्यार्थी था जब ये आश्रम बना हुआ है, लेकिन सोच देखिए, सोच ही तो पनपती है। जेब में रुपया नहीं होता था और मन की भावना होती थी कि भगवान इतनी कृपा करे कि 10,000 लोगों को रोज भोजन कराए। क्योंकि मैं युधिष्ठिर को पढ़ता था महाभारत में,
तो उसमें लिखा था कि युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। और उन दिनों में मैं महाभारत पढ़ रहा था, परिक्रमा करता था वृंदावन में, केसी घाट पर यमुना मैया को प्रणाम करके यह कहता था, और जो जो मैंने इन देवताओं को कहा उन देवताओं ने वही कर दिया। आइए किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। लाडली इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए, बहुत आनंद की पंक्तियां हैं। मुझे सूर के पद बहुत मलूक लगते हैं। उनका एक पद में सदैव गुनगुनाता रहता हूं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतना प्यारा लगता है, इतना आनंद आता है। किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, मोई कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। आइए दो पंक्तियां बोल रहे हैं। एक कथा का मुझे नारियल लेना है। अभी आगरा डिस्ट्रिक्ट की कथा है, मई के महीने में है। स्याहीपुरा खादर, वो क्या होता है? अच्छा, आ जाए नारियल लेके। हाँ, आचार्य जी को बुला लेना। कौन सा है? तालियां बजाओगे? यमुना की गोद में से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। आए हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे।
बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोट निरूप धरे मनमोहन तऊ न पावे पार, रूपो रंग की छबीली, रूपो रंग की छबीली, पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भैरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी भड़िया में भावे राधा नाम मलाई, राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुड़ धनी लागे, गुड़ धनी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भैरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, हाय हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भैरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मन करो करो यमुना जी
कर्मियां दो चार शिव जी पापियों जो मारदा, कर्मियां जो तारद शिव जी पापियों को मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। शब्दाना रखवाला ओ डमरू वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे हो शंकर 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 नाथ रे। महादेवा महादेवा महादेवा। बोलिए महादेव बाबा की, एकादशी मैया की, शंकर भगवान की, मोक्षदा एकादशी मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार लग रहा है अभी बैठे बैठे नाच ही रहे हो, फिर अपने आप को कथा से जोड़िए। परसुनिंदा पेशुन्यम धिक्कारम यह करोति यह तत्कृतम प्रातकम पातकम प्राप्य स्वपुण्यम प्रदादति सह। एकादशी महात्म्य में लिखा है कि दूसरों की निंदा करने से पुण्य क्षीण होते हैं। सैकड़ों गायों का गोदान भी करोगे तो भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। परस्वनिंदा, किसी की निंदा करने से। यदि किसी की भलाई नहीं होती है तो किसी की बुराई तो ना करे। परसुनिंदाम पैशुन्यम, चुगली, पैशुन पैशुन चुगल, चुगली करने से पुण्य क्षीण होते हैं। इसको महापातकों में इसको लिया गया। तो वर्णन किया गया है कि यदि किसी की निंदा की गई है, चुगली की गई है, ऐसे पाप भी एकादशी के व्रत के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि खूब चुगली करो और 11 का व्रत कर लो। तो अनजान में, अनभिज्ञता में जो ऐसे अपराध हुए हैं, एकादशी के व्रत के द्वारा वह पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा फायदा है इसमें, तो बहुत बड़ा आनंद है।
बहुत कम बहुएं होंगी ऐसी जो सासू माँ को चुगली करने में उसको आनंद ना आता हो, और डुकरियां भी बहुत कम हैं जिनको बहुओं की बुराई करने में श्वास लेने की भी शायद जरूरत पड़ती हो। खैर आप में तो ऐसी कोई नहीं है, फिर भी मुझे 20 महीने कोरोना काल में बहुत आगे शिकायत करती रही। अब ये ना सोच लें बहन का हमारी ही डुकरी आ गई थी, यही तो शिकायत करके नहीं आई।
यहाँ के बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था वही खानस। बड़े अच्छे राजा थे, गोविंद के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। वह कृष्ण भगवान ने ये कथा युधिष्ठिर को भी सुनाई है। एक दिन की बात थी, उनको स्वप्न में उनके पिताजी रोते हुए दिखे। स्वप्न में पिता कह रहे थे, बेटा मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं यमराज के नरक में पड़ा हूं, अब मुझसे कष्ट सहन होता नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा, पिताजी वहां यमराज ने बताया तो होगा कि तुम्हें कष्ट क्यों है? मैंने तो सुना है कि तुम मंदिर बनवा के गए थे। हाँ बेटा, मैंने मंदिर बनवाए थे। हमने सुना है कि आपने राजमार्ग बनवाए थे, पेड़ लगवाए थे, आपने कन्याओं का, अनाथ कन्याओं का विवाह किया था। तो उस मृत पिता ने कहा था, हाँ बेटा ये सब कुछ मैंने किया था, ये सब मैंने किया था, उसी के तो परिणाम में बेटा तूने हमारे घर में जन्म लिया, तू इतना अच्छा पुत्र बन के आया। तो पिताजी फिर ऐसी गलती क्या हुई कि तुम्हें नरक मिला? रो पड़े पिता। कहा, पुत्र वही खानस, मेरा खाता धर्म चित्रगुप्त जी ने खोला, मेरा आदर हुआ था, ऐसी बात नहीं मेरा आदर न हुआ हो, मेरा मान हुआ था। कहा गया था कि मंदिर बनवाने वाले लोग, बगीचे बनवाने वाले लोग, राजमार्ग बनवाने लोग भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। बार बार मुझे कहा जा रहा था कि स्वर्ग भेजो, कोई कहता है नरक भेजो, फिर कहा गया कि स्वर्ग भेजो, फिर कहा नरक भेजो। आखिर में निर्णय यह लिया गया कि मुझे नरक भेजने को कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बार मेरी गलती तो आप बता दीजिए, मैंने तो सालराम भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाई है, मैंने बहुत गंगा स्नान किया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तब निर्णय पास हुआ और यह कहा गया कि मैंने एकादशी के दिन अन्न खाया था, मैंने एकादशी के दिन चावल खाए थे, मैंने एकादशी के दिन स्त्री से संपर्क किया था, मैंने एकादशी के दिन, ग्यारस के दिन मैंने व्रत नहीं किया, और उसका परिणाम बेटा यह निकला कि मैंने जो भी धर्म सत्कर्म किए थे उनको दरकिनार कर दिया गया और मुझे नरक में फेंक दिया गया है, और मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। एक दिन धर्मराज आए थे यहां सबको देखने के लिए, मैंने यमराज के पांव पकड़ लिए, मैंने रो रो करके उनसे कहा था कि मुझे कोई मुक्ति का साधन तो बता दो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक ही उपाय है, तुम्हारे खानदान में यदि तुम्हारे लिए कोई धर्म पुण्य कर दे तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा आत्मकल्याण हो जाएगा। मैंने उन्हें पूछा, ऐसा कौन सा धर्म पुण्य करवा दूं? तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे लिए यदि मृत्यु लोक में कोई एकादशी का व्रत करके तुम्हारे लिए समर्पित कर दे तो नरक से निकल करके तुम नारायण के धाम चले जाओ। और वह चाहते भी थे कि मैं नरक में न रहूं, क्योंकि गलती तो मेरी थोड़ी सी थी और मैंने पुण्य बहुत ज्यादा किए थे। ये स्वप्न में एक मृत पिता अपने पुत्र को बोल रहा था। यही गोकुल है ब्रज में, यहीं का अधिपति था वही खानस। रात निकली, प्रातः हुआ, सब लोगों से वो अपनी बात कह रहा था। लोगों ने कहा राजा पागल हो गया। राजा बड़ा परेशान था और वह वन में पहुंचा, जंगल में पहुंचा। उसको एक महात्मा मिल गए जिस ऋषि का नाम था महात्मा पर्वत मुनि। नदी के किनारे बैठे थे, उनके चरण पकड़ लिए। बैखानस राजा ने कहा, गुरुदेव आप ही मेरा समाधान करें। स्वप्न में मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिया, एकादशी को वो अन्न खाते थे, उन्होंने जितने भी धर्म सत्कर्म पुण्य किए उनका कोई फल उन्हें नहीं मिला। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति 1000 काम कर दे इस राष्ट्र के लिए, अच्छे अच्छे काम कर दे, 1000 कर दे, गिन के 1000 कर दे,
लेकिन एक कोई जबरदस्त गलती कर दे तो भारत सरकार ये थोड़े ही सोचेगी कि अरे इसने 1000 काम अच्छे कर दिए हैं, अब इसको दंड ना दो, इसको माफ कर दो। ऐसा नहीं होता। एक गलती होने पर हमारी 1000 किए गए अच्छे कामों को दरकिनार कर दिया जाता है और उस एक गलती का दंड मिलता ही है। तो इन्होंने रो रो करके कहा कि एक गलती की वजह से मेरे पिता नरक में दंड भोग रहे हैं। 1000 अच्छा किया है, उसका सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पिता ने मुझे कहा है स्वप्न में कि यमराज ने कहा है कि तुम्हारे खानदान में कोई तुम्हें एकादशी दे दे तो तुम मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव, मैं तुम्हारे पास चल के आया हूं, मैं तो एकादशी के बारे में कुछ जानता नहीं हूं। आप मुझे बता दें मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाए। महात्मा पर्वत ने कहा कि तुम यही रहो। 4 दिन के बाद में अगहन शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है। यहीं रह करके तुम एकादशी का व्रत करना, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे पिता मुक्त हो जाएंगे। उसी आश्रम पर रह करके राजा वैखानस ने आज वाली एकादशी है जो शुक्ल पक्ष को आज आई है, यह वाली एकादशी करी। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को जैसे ही भोजन कराया, विमान पर पिताजी फूल बरसा रहे थे। कहते हैं बेटा बेटा हमारा आशीर्वाद है तेरे लिए। नरक से स्वयं धर्मराज मुझे बाहर निकाल करके आए, नारायण ने दिव्य विमान भेजा है, और पुत्र मैं भगवान नारायण के धाम में जा रहा हूं इस मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से। तो मैंने तो सेकंडों में आपको मोक्षदा एकादशी की कथा भी सुना दी। तो ऐसी आज यह मोक्षदा एकादशी है, और सबसे आनंद की बात यह है कि आज सर्वार्थ सिद्धि हो गया। और ऐसे कल सुबह 5 कुछ मिनट तक है, ये मैंने वीडियो में डाला है, एकादशी की वीडियो डली है, उसको आप सुन लीजिएगा। तो यह एकादशी आपको अनंत फलदायी है, बहुत ज्यादा। जो आपके ये उद्यापन हुए हैं ना, बहुत बड़ी महिमा बढ़ गई इसकी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, आज के दिन जो भी कुछ कर लोगे वो सिद्ध हो जाएगा। गीता पाठ कर लो, माला जप लो, दान पुण्य कर लो, जो भी कुछ कर लो। किसी से लड़ोगे तो दंड भी वज्र की तरह है, फिर हाँ लड़ना मत, झगड़ना मत। आज क्या किया गया सदकर्म अपने आप में बहुत ज्यादा अनंत गुना है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे समय में आप सीधाम वृंदावन की पावन धरती पर बैठे हैं। एक बार पुनः आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप इधर आ जाएं, आओ इधर व्यवस्था करवाओ बैठने की। आ जाओ, इधर कुर्सियां हैं खाली कुछ, आ जाइए अंदर आ जाइए। एक आध कुर्सी और लगवाए, आ जाओ इधर। और कैसे भैया? अच्छा, तो ऐसी मोक्षदा एकादशी को हो, और हम एकादशी महात्म की कथा सुन रहे हैं, तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? बहुत बड़ी कृपा है। एक बात का मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि आपको आपके शहर और गांवों में द्वादशी के दिन ब्राह्मण की व्यवस्था हो जाती है, तो एकादशी के बाद द्वादशी को एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। इसका फल यह है कि व्रत करते करते यदि कोई दुनिया छोड़ के चला जाए, उसका उद्यापन ना हो पावे, तो बिना उद्यापन किए भी एकादशी का उद्यापन मान लिया जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसीवन आश्रम ने इसी के लिए एक बड़ी दिव्य सेवा इसीलिए चलाई कि ब्राह्मण की व्यवस्था हो नहीं पाती है, घर में ये सब चल नहीं पाता, तो तुलसीवन आश्रम हर द्वादशी को, हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को दिव्य भंडारा भक्तों की तरफ से एक छोटी सी सहयोग राशि लेकर
अमावस्या महीने में एक पड़ती है, पूर्णमासी एक पड़ती है, तो 2 ये हो गए और 2 हो गई द्वादशी। एक महीने में 4 भंडारा और एक साल में लगभग 50 ब्राह्मणों का भंडारा, क्यों कभी अधिक मास भी पड़ जाता है। तो एक वर्ष में 50 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मैं दक्षिणा के सहित सहयोग राशि कितनी सी रखी गई है? 3511 रुपया। आप कहोगे इतने में कैसे हो जाता है? इतने में ऐसे हो जाता है क्योंकि दूध गौशाला का है, मट्ठा गौशाला का है, काफी व्यवस्थाएं गौशाला की हैं, तो उसमें वो सब एवरेज आ जाता है। इसमें काफी भक्त लोगों का जुड़ना हुआ है। जिनको जानकारी नहीं है, आश्रम के नंबरों पर जोड़ करके, ज्यादा नहीं तो 1 साल से 1 साल के लिए करके देख लें, आपको कितना लाभ, कितना आनंद प्राप्त होगा। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करके जो एकादशी कर रहे हैं घर में या नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा करें या ना करें तो भी कितनी बड़ी बात है। पूर्वजों के लिए अमावस्या, देवताओं के लिए पूर्णमासी, 11 के बाद दोनों द्वादशी, और हर महीने में 4 भंडारा, एक वर्ष में 50 भंडारा करने का सौभाग्य मौका प्राप्त हो रहा है। घर में करके देख लेना कितना हो जाएगा 3500 रुपए में, कल्पना ही नहीं की जा सकती। 20-20 रुपया दक्षिणा हो रहे इसी में ही, उतने ही पैसे में, लेकिन यहाँ ये हो रहा है भगवान की कृपा से। आप यहाँ चल करके आए हैं, भले ही आपने आज उद्यापन करा दिया है। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवत रूप है। आप जो सेवा सहयोग करते हैं, यहाँ कितने ब्राह्मणों का भोजन प्रसाद चलता है, कितने संत महात्माओं का चलता है। आज सब इतनी व्यस्तता थी, फिर भी मैं इस गेट पर खड़ा होकर के कुछ देर तक तो पेठा, फलियार का और सब सामान वितरण करके यहाँ गया। बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी लंबी। परिक्रमा मार्ग में आज बसने का ये तो बहुत बड़ा आनंद है। अब अपने मुंह से क्या अपनी बड़ाई करनी है, छोटा मुंह बड़ी बात न हो जाए। अब तो सब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी स्थितियां, इस पोजीशन थी, सबको डर था कोरोना चल रहा है, मर के ऊपर ना चले जाएं। हमने तो कहा मरेंगे भी तो मौत भी हमारा श्रृंगार बन जाएगी। 10-10 घंटे तक इस सड़क पर खड़े रहते थे सेवा कार्य में। तुलसी वन आश्रम कार्यों के साथ में सबसे पहली पहल थी। इस पूरे वृंदावन में तुलसी वन आश्रम की पहला भंडारा था। इस वृंदावन घर घर में, आश्रम आश्रम में राशन किटें पहुंचाई। 14 ट्रक मायना रखता है राशन का। मुंह से बोल देना, करना बहुत बड़ा अंतर होता है। और आश्रम ने ये सब किया। एक कोई बहन पीछे कॉलोनी है, कहा महाराज जी 3 महीना हो गए, पति को तो काम नहीं है, घर में चूल्हा सुलगता नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। एक ही दिन में 1350 साड़ियां बांटी थी, एक बहन की एक छोटी सी आवाज के ऊपर उस टाइम। तो ये सब कार्य आश्रम के माध्यम से, ये हमारी धमनियों में आज इतने काम थे, लेकिन मेरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज 16 दिन के बाद मेरा वृंदावन लौटना हुआ, तो मैं सुबह ही बंदरों की सेवा के लिए निकल गया यहाँ से। 1,000 बंदर देखते। ये भाई रोहित मुझे बोलता है, भाई संस्कार टीम का बच्चा है,
तो महाराज जी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंतजार में ही बैठे थे, दौड़ते हुए सामने से। इन सब चीजों को करने में बड़ा आनंद हो रहा है। ये सब तस्वीरें आज की देखना, देखो कैसे धोती पकड़ रहा है। हाँ, आज की ये तस्वीरें। प्रकृति बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करते है। आनंद की बात यह है कि इन सब सेवा कार्यों से आप सभी भक्त लोग जुड़े हुए हैं। तुलसी तपोवन गौशाला की गायों की समृद्धता आपने देखी है। गुड़ के लिए रस्सियां गैया तोड़ती हैं, लेकिन इस गौशाला में वो तो छकी हुई होती हैं। आप खिलाओगे तो इंतजार कर लो कब कितनी देर में खाएगी। बस ये आनंद है यहाँ। आज हजारों की संख्या में गैया है, लाखों की संख्या में भी जिस दिन गैया होगी, मेरे लिए वो दिन बहुत बड़ा होगा। लेकिन सेवाओं में समझौता नहीं, सेवाएं ऐसी ही होंगी। इन सभी सेवा कार्यों के साथ आप जरूर जुड़ के रहना। 1 वर्ष के लिए है कर लो 3511 रुपए का सहयोग। 1 वर्ष का ये द्वादशी पूर्णमासी अमावस्या भंडारा आपके परिवार की तरफ से यह हो जाएगा। देख लेना, ठीक लगेगा आपको, बढ़िया लगेगा। अभी मुझे कहना पड़ रहा है, साल के बाद आपका फोन आएगा और आप कहेंगे कि हमारा नामांकन कर लीजिए। द्वादशी का भारी महत्व है। पता नहीं, जिंदगी का पता नहीं है कौन कर पाए, बाद में हुआ कि नहीं हुआ। एकादशी का जो व्रत करते हैं वह वर्ष में होने वाले, इसका नाम ही हमने द्वादशी भंडारा रखा है। इसके साथ जुड़ करके यह आनंद लाभ प्राप्त कर लें। आप तो सब गौशाला में थे, आप दिन में, मैं आपके बीच में से छिपके से थोड़ी देर के लिए आश्रम आया। अचक से आपको तो बोल के आ गया था कि मैं थोड़ा इधर पीछे जा रहा हूँ। किसी ने कह दिया इधर कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा मैं मठ की तरफ जा रहा हूँ। तो तुलसी तपोवन मठ तो आपने नहीं देखा होगा, देखा है आपने? किसी ने बताया हो, बिल्कुल हाईवे पर 100 फीटा रोड पर ऊंची सी बिल्डिंग बन रही है। 5 छतें डल गई हैं, उसमें 2 अभी बकाया हैं। आशीर्वाद दीजिए, भगवान कृपा करें 1000 से ज्यादा ही कमरा बने, कम ना रहे। छोटी सी जगह है, अभी तो घुटकुनिया सी है, लेकिन अभी ये बन के तैयार हो जाएगा, रहना करना भोजन पानी सब कुछ वहीं होगा, तब आनंद होगा बहुत ज्यादा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यहाँ 1 बजे तक सत्संग टीवी पर कार्यक्रम चल रहा था, वो रोज ही चलता है। तो मैंने कहा आज एकादशी है, थोड़ी अपनी बात आप भक्तों के पास तक पहुंचा दूं। उधर मैंने देखा कि सब खाली हो रहा था भूसा गोदाम। मन माना नहीं, मैंने माइक लेकर के कहा भैया इस समय थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपने मेरी बहुत बातें मानी है। 20 महीने से आप तो बहुत कंटिन्यू लगातार आप जुड़े हुए हैं, तो इतना और कर दीजिए कि इस समय भूसा इतना महंगा हो गया है। और जो भूसा हम 600 रुपया कुंटल ले रहे थे, वो 1250 रुपया कुंटल हो गया। भूसा गोदाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन गौवंश बढ़ रहा है। तो इसमें आप 1 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, 4 कुंटल का सहयोग में आज ही बोल के गया था यहाँ 5000 रुपया। और भक्तों ने श्रादे 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 जय श्रादे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्राधे श्याम। पहले उन भक्तों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जिनको मैंने आग्रह निवेदन किया और उन्होंने आज सहयोग किया है। जो लोग बाद में जुड़े हैं, जिनको नहीं पता था, और इतना कह करके बस मैं आगे चल रहा हूँ। 1 कुंटल का सहयोग 1250 रुपया, 4 कुंटल का सहयोग 5000 रुपये का सहयोग करके आप एक बार ये सहयोग कर दें। जैसे तैसे दौड़ के हम मार्च तक 3 महीना पकड़ लेंगे, और मार्च हमने पकड़ ली तो हम तो ब्रह्मांड विजेता हो जाएंगे। इस समय ऐसी पोजीशन है, स्थिति है। और फिर तब तक तो अप्रैल आ ही जाएगा। अब के बार तो इतना भूसा गोदामों में भरेंगे कि ये आने वाले टाइम में ये दिक्कत न रहे। पिछले साल नहीं दिक्कत थी, लेकिन अब के बार परेशानी खड़ी हो गई। 400 आदमी निर्माण में काम कर रहा है, तो इस समय बहुत ज़्यादा लोड है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, बच्चा अभिषेक करा रहा था वह, तो मैं बालक को बोल रहा था कि
बेटे काम करने का तो जज्बा इतना है, उत्साह इतना है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं एक दिन एक रात में कितना ना कर दें, लेकिन फंड हाथ में नहीं होता। कुआं खोदो पानी पियो, ऐसी स्थिति है। रोज करना काम ही इतना चल रहा है। लेकिन मैं बड़भागी हूँ, आपने मेरी बात पर विश्वास करके और जो सहयोग किए हैं, आज आप गौशाला गए होंगे, वो सहयोग बोल रहा है, दिख रहा है, वह दिख रहा है। 5 को व्यवस्थित करना मुश्किल है, जहाँ हजारों को बस, यहाँ तो है ही। मंडला में बहुत बड़ी गौशाला है, मध्य प्रदेश की धरती पर एक नंदीशाला और है, वहाँ आप नहीं जा पाए होंगे। तो ये सब गौवंश के लिए जो हो रहा है, ये सब आपके सहयोग के द्वारा हो रहा है। तो इस कार्य में आप जरूर जुड़िएगा। आज 11 से है, अपनी एकादशी को सार्थक कर लीजिएगा, बढ़िया कर लीजिएगा। जो बने आप अवश्य में करना। और मैं जयकारा लगा रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे अनाउंस ही हो रहा है, कथा तो हो नहीं रही। मुझे ये भी चिंता की बात रहती है, मैं आगे चल रहा हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह एकादशी के नाम आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो अगहन मास में आरंभ होने वाली 11, जिसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, मार्गशीर्ष महीना है। हमने आरती में 2600 एकादशी, ये एकादशी की आरती आपको कैसी लगी? मैं गौशाला जा रहा था, चलते चलते दौड़ में 5 मिनट में ही एकादशी तैयार की। आज ही बनाई थी पंक्तियां, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हृदय का जो भाव है वो उसको कागज में लिख दो तो अच्छा लगता है। आपको कैसी लगी आप जाने, हमें बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी फूस के महीने में आने वाली है सफला, जो कृष्ण पक्ष में पड़ेगी। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है, उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। मैं अपनी उन बहनों को निवेदन करना चाहूंगा जिनको संतान नहीं है, भले ही आप 11 नहीं करते हैं, शुक्ल पक्ष फूस के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को आप व्रत करें। संघ के द्वारा लड्डू गोपाल जी को गोरोचन के द्वारा स्नान कराएं। ये लिख लें, आप भूल जाएंगे। गोरोचन पंसारी की दुकान पर मिलता है, उसमें चंदन गोरोचन दोनों मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को महाअभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत से भगवान को नहलाएं। भगवान को एक गोपाल से स्नान का पाठ सुनाएं। पति और पत्नी दोनों स्नान करके पीले वस्त्र पहन करके मक्खन और मिश्री का भगवान को भोग लगाएं। पद्म पुराणांतर्गत बड़ा वर्णन है इस महिमा का। तो भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, इसलिए इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। मैं एक एकादशी का व्याख्यान, जैसे आज मोक्षदा एकादशी की कथा आपको सुनाई है, आज से लेकर के कल तक मैं 26 एकादशी की ऐसे ही चर्चा आपके बीच में करूंगा। उसके पूरे नियम, पूरा धर्म कर्तव्य, ये पूरा एकादशी का विज्ञान आप सुनेंगे। संस्कार टीवी दुनिया के गांव-गांव तक पहुंचता है, तो उसके माध्यम से आप ये जरूर सुनिएगा। जैसे आज आप सुन रहे हैं, कल भी आपका कार्यक्रम उधर लगभग 3 बजे तक पूरा हो ही जाएगा। उसके बाद में फिर आप कथा सुन लें। आज भी रुकिए, आप कल भी रुकिए, परसों जाइए आराम से, क्योंकि आपके कमरों की जो बुकिंग है शायद परसों 10 बजे तक है। हाँ, तो परसों 10 बजे तक है। क्या दौड़ो दौड़ो, ये घर गृहस्थी के सब काम बने ही रहेंगे। ये तो बद्रीनाथ के पहाड़ों की तरह है, जब आगे चलो तो लगता है अब अंतिम पहाड़ है, अब इसके आगे नहीं होगा। मंदिर तक जाते जाओगे लेकिन वो पहाड़ खत्म नहीं होते। उसी प्रकार से गृहस्थी के काम भी पूरे नहीं होते। आदमी भले ही पूरा हो जाए पर काम पूरे होने वाले नहीं है। जैसे तैसे तो चंगुल में से निकल के आए हो, एक आध रात्रि बिहारी जी के चरणों में दे करके जाओ। बहू कहेगी कि आप तो बोल के गई थी कि आ जाएंगे 15 तारीख की रात्रि को, तो कह देना बेटा क्या बताऊं, अचानक पेट में इतनी जोर से दर्द हुआ, आने को थैला पूरा तैयार था, लेकिन क्या बताएं, और पेट का दर्द तो डॉक्टर भी ना पकड़ पाए। हाँ, तो भगवान के लिए झूठ भी बोल दो तो झूठ कहे अगर लागत नहीं। हाँ,
पेट के दर्द का बहाना बनाकर एक रात वृंदावन में रुकने को मौका मिले तो हम तो बोल देंगे भैया क्या बात है। तो कौन सी एकादशी बोल दी मैंने? पुत्रदा एकादशी माघ मास में पड़ती है। माघ मास अद्भुत महीना है। माघ का महीना सट तिला है उसका नाम, जिसमें तिल की टिक्की खाने का बड़ा महत्व है और पेठा खाने की बड़ी महिमा है। मैं भी आपके बीच में से थोड़ा सा मुंह में पेठा डाल करके चला था वहां से। पेठा, यही आगरे वाला पेठा। अरे पूरा आगरा प्रसिद्ध कर दिया पेठे ने, कि पता नहीं आगरे ने पेठे को प्रसिद्ध कर दिया, वो जाने। पेठे का नाम पूरी दुनिया में। जया एकादशी माघ में ही पड़ती है, विजया एकादशी फाल्गुन में, और आंवल एकादशी। आंवल एकादशी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके कथा सुनी जाए तो 26 ग्यारस का पुण्य दे देती है, ऐसा नारद पुराण में लिखा है। अभी कुछ नारद पुराण की चर्चाएं बातें मैं आपके बीच में करूंगा। उसके तत्पश्चात है पाप मोचनी एकादशी, चैत्र में पड़ती है कृष्ण पक्ष में। और उसके बाद में कामदा एकादशी, ये भी चैत्र में। हमारे यहाँ एक गैया ने बछिया डाली थी, उसका हमने नाम कामदा ही रख दिया। वो ग्यारस जैसी लगती है, उसका मूड़ा भी एकादशी मैया ही जैसा है, कामदा। ये चैत्र के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। बैसाख कृष्ण पक्ष में पड़ती है वरूथिनी एकादशी। बैसाख के शुक्ल पक्ष में है मोहिनी एकादशी। ज्येष्ठ में अचला और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी। आषाढ़ मास में योगिनी और शुक्ल पक्ष में है देवशयनी एकादशी। श्रावण के कृष्ण पक्ष में है कामदा और श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा। एक वर्ष में 2 पुत्रदा पड़ती हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी एकादशी फूंस के महीने की है। भादों में भी 2 पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष में जया है और उसके शुक्ल पक्ष में है इसको पद्मा, विजया, इन नामों से जाना जाता है। आश्विनी क्वार के महीने में है इंदिरा और शुक्ल पक्ष में है पापंकुशा एकादशी। और कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ती है रंभा, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में है हरि प्रबोधिनी एकादशी। इस प्रकार से फिर अधिक मास की 2 एकादशियां और हैं। पुरुषोत्तम मास की एक इसमें बड़ा अद्भुत है ये एकादशी, परमा पद्मा, ये एकादशी बड़ी अद्भुत एकादशी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए एकादशी मैया की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। आज के आनंद की।